जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान को जानने से पहले हमें जानना होगा जातीय मान। तो जातीय मान होता क्या है? किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होता है, जबकि अंक का स्थान बदलता रहे फिर भी उसका मान जो है स्थिर होता है, उसे ही जातीय मान कहते हैं। जैसे हम कोई संख्या सपोज करिए लेते हैं 253। इसमें जो है 5 का अगर हम कहें जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान 5 ही होगा, क्योंकि इसका वास्तविक मान जो है 5 है। यह जगह बदलने से इसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरीके से 5 यहाँ ऐसे कर दें, यहाँ पर संख्या जो पाँच अंक है, यह जो है सैकड़े के स्थान पर है, फिर भी इसका जो जातीय मान होगा वह 5 ही होगा। तो जातीय मान उसका जो वास्तविक मान होता है वही उसका जो है जातीय मान होता है। समझ में आ गया? जब अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। स्थानीय मान मतलब, स्थानीय मान का अर्थ है इस अंक का जो है स्थान के अनुसार मान बदल रहा है, तो उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 253 हमने लिया, यहाँ पर अगर 5 का स्थानीय मान कहा जाए क्या होगा, तो 5 के स्थान जो 5 है इसका स्थानीय मान निकालना हो तो हम लिखेंगे 5, और किस स्थान पर है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 50। इसका स्थानीय मान आपका 50 हुआ। अब अगर इसका स्थान बदल दिया जाता है, तो अगर हम इसको इस तरीके से संख्या कोई लें 523, अब अगर 5 का स्थानीय मान कहा जाएगा तो होगा 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 500। यह इसका स्थानीय मान हुआ। तो स्थानीय मान जो है, समझ में आ गया होगा कि जातीय मान में जो अंक है उसका वास्तविक मान जो होता है वही जातीय मान उसका होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर रखा जाए। वह अंक किसी भी स्थान पर रखा जाएगा, जातीय मान उसका स्थिर रहेगा, तो 5 का 5 ही होगा। अब अगर स्थानीय मान, जातीय मान स्थिर हुआ लेकिन स्थानीय मान जो है स्थान के अनुसार बदलता रहता है, यही 5 का स्थान यहाँ पर था तो यह जो इसका स्थानीय मान 50 हो गया, और इसका स्थान बदल दिया गया तो स्थानीय मान इसका 500 हो गया। अब आसान तरीके से स्थानीय मान कैसे बता सकते हैं, एग्जाम में अगर प्रश्न आता है स्थानीय मान बताइए, तो आसान तरीके से आप कैसे बता सकते हैं इसको देखते हैं। आपके सामने यह प्रश्न है, यह एक क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है स्थानीय मान। तो कैसे बताएंगे आसान तरीके से, यह देखते हैं। जैसे इसमें हम प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताते हैं। प्रत्येक जो अंक है 7592, तो इसमें प्रत्येक अंक का जो है स्थानीय मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा? हमने 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 का जो स्थानीय मान है वो किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। इसके आगे कोई संख्या है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 2 ही होगा। जब इसके बाद कोई संख्या नहीं होगी तो उसका वही मान रख देंगे, यही इसका स्थानीय मान होगा। 9 का अगर स्थानीय मान कहा जाए तो 9 लिखेंगे, और उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान जो है 90 हो गया। इसी तरीके से तीसरी जो संख्या है 5, 5 का स्थानीय मान अगर कहा जाए क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा 5 लिखना है। 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, दो संख्या है तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, यह हो गया 5 का स्थानीय मान। अब आता है 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान, पहले आप संख्या लिख लीजिए, इसके बाद कितनी संख्या पीछे है, 1 2 3, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं 7 के बाद, तो आप 1 2 3 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। तो इस तरीके से आसानी से जो है स्थानीय मान निकाला जा सकता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक संख्या का जो आपने स्थानीय मान निकाला है, जब आप इसको जोड़ देंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आपका स्थानीय मान गलत है। अब देखिए इसको जोड़ कर देखते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ 9 0 0 9 आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ 7। देखिए संख्या वापस वही प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आपको वही संख्या वापस मिलेगी। तो स्थानीय मान आपको निकालना आ गया होगा आसानी से। एक प्रश्न और देख लेते हैं ऐसा ही।
यह आपके सामने प्रश्न है। इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा। 8 का स्थानीय मान, तो आपको पता है कि 8 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। इस शून्य का स्थानीय मान, तो शून्य का स्थानीय मान संख्या खुद ही शून्य है, तो आप चाहे 2 लगाएं जीरो, चाहे 3 जीरो, बात तो शून्य ही है, कोई मतलब नहीं। ठीक है। उसके बाद 7 का स्थानीय मान, तो आपका 7 का स्थानीय मान जो है 7 0 0 हो जाएगा। ठीक। 1 का स्थानीय मान जो है 1 0 0 0 होगा, क्योंकि इसके पीछे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 जीरो लगा दिए। अब इसी तरीके से जो है 3 का स्थानीय मान कहा जाए तो 3 0 0 0 0, इतना जो है जीरो लग जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। यह 3 का स्थानीय मान हो गया। अब अगर चेक करना है तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3, वापस वही संख्या आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आई होप अब स्थानीय मान आप निकालने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब एक दशमलव संख्या का भी स्थानीय मान निकाल कर देखते हैं, क्योंकि दशमलव संख्या का स्थानीय मान आता है और यहीं पर गलतियां होती हैं। जिस तरीके से हम सामान्य संख्याओं में स्थानीय मान निकालते थे, उसी तरीके से दशमलव में भी निकालना है। थोड़ा सा अंतर केवल होगा, ध्यान दीजिए क्या अंतर होगा। जैसे हमने सामान्य संख्या 253 लिखा, इसका जब हम निकालते हैं 3 का स्थानीय मान, तो यह लास्ट में है तो इसको केवल 3 लिखते हैं। 5 का अगर करते हैं तो 5, इसके बाद एक संख्या थी तो जीरो लगाते हैं। 2 का निकालते हैं तो 2, इसके पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो। अब अगर दशमलव संख्या हम निकालते हैं तो ध्यान देंगे कि इसमें यहाँ पीछे से स्टार्ट करते थे और यहाँ इसमें दशमलव संख्या के पास वाले से स्टार्ट करेंगे, दशमलव के बाद से। तो यहाँ पहले 4 का करेंगे, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, आपको संख्या लिख लेनी है। 4 के आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव है, सीधे दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया 0.4। तो 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि दशमलव के आगे एक जीरो लगा दिया जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता है, तो आपका हो गया 0.4, जीरो लगा दिया जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अब 1 का अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, एक संख्या लिख ली हमने, 1 के आगे कोई संख्या है तो एक संख्या है 4 है, तो उतना जीरो आप लगा लीजिए। फिर अब संख्या नहीं है, अब दशमलव मिल गया, तो आपका यही आंसर हो गया। आपको दशमलव तक पहुंचना है, बस यही काम करना है। उसे 2 का निकालना है तो 2 लिखिए संख्या, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं दशमलव तक पहुंचने के लिए, तो आगे उसके 1 2 संख्या है। अब हम दशमलव तक पहुंच गए, यही आपका आंसर हो गया 0.002। यहाँ एक जीरो लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप दशमलव संख्याओं का भी आपको निकालना आ गया होगा। स्थानीय मान, अब क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके एक ऐसा अंक लेते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जो कि उसमें सामान्य संख्या और दशमलव संख्या दोनों हो। तो देखते हैं, ये आपके सामने एक संख्या दी हुई है, एक प्रश्न है, इसका स्थानीय मान आपको निकालना है। इसमें 423 जो है यह सामान्य तरीके से आप निकालेंगे इसका स्थानीय मान, और यह दशमलव के बाद का है तो दशमलव संख्या का जैसे निकालना बताएं वैसे करेंगे। शुरू करते हैं हम यहाँ से सामान्य में, तो पहले 3 का निकालेंगे, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद कितना है, एक संख्या है तो 0। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद कितनी संख्या है, 2, तो 1 2 0 हो गया। तो दशमलव के आगे जो संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, उनका स्थानीय मान आपको पता चल गया। 3 का 3 होगा, 2 का 20 होगा, 4 का 400 होगा। अब जब दशमलव के बाद का चलते हैं तो इसको इस तरीके से निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान तो 5 लिखेंगे, इसके आगे जाएंगे तो संख्या नहीं है, दशमलव है, तो हमने दशमलव लगा दिया, बस यहीं तक आपका इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब 7 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो संख्या लिखिए पहले 7, दशमलव तक पहुंचिए, तो दशमलव तक पहुंचने में हमें एक संख्या मिल रही है कि यहाँ एक और संख्या है, तो हमने उस संख्या के यहाँ स्थान पे 0 लगा दिया और दशमलव तक पहुंच गए, तो 0.07। इसी तरीके से यह 1 का स्थानीय मान, तो 1 लिखेंगे। अब हम उस संख्या तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, दशमलव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो उससे पहले हमें एक जीरो और लगाना होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक संख्या और है तो एक जीरो और लगेगा। अब हम दशमलव तक पहुँच गए, यही हो गया आपका आंसर 0.001।
तो यहाँ 0 आगे लगा देंगे दशमलव के, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यह आपको पता चल गया स्थानीय मान प्रत्येक संख्या का। अब जो है आप स्थानीय मान निकालना होगा, तो मुझे लगता है कि आप स्थानीय मान निकाल ले जाएंगे, चाहे जैसा भी स्थानीय मान दिया होगा। अब हम अगले वीडियो में जो है स्थानीय मान से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, जोड़ घटाना से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं स्थानीय मान को लेकर, वो हल करेंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो में जो है स्थानीय मान सामान्य और दशमलव में होने पर दोनों तरीका बता दिया गया। अब आगे जो है इस पर आधारित प्रश्नों को करवा दिया जाएगा, तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन होता रहे। आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है आप मोटिवेशन कर देंगे तो हम आगे और वीडियो जो है बनाते रहेंगे। ऐसे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे, और साथ में जो है क्लास भविष्य में लाइव ले सकें। इसके लिए आप जो है अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।